हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री विदग्ध माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा 11वां दिन है आज इस कथा का। तो कल की कथा में आपने देखा कि कैसे अ, जो जटिला है वो भ्रमित हो गई। सामने सुबल खड़ा था, सॉरी राधा रानी खड़ी थी, लेकिन उन्होंने उसको सुबल समझ लिया। और कैसे भगवान कृष्ण राधा रानी से मिले, इसका प्रसंग की हम लोगों ने चर्चा करी कल। और कैसे सुबल ने और वृंदा देवी ने राधा और ललिता बनकर कृष्ण को कृष्ण से मिलने आए और फिर जटिला को भी धोखा दिया। जटिला ने सुबल को पकड़ लिया राधा रानी समझ कर के सारी गोपियों को दिखाऊंगी कि कैसे दोनों छुपके मिलते हैं, लेकिन वास्तव में उसने सुबल को पकड़ा था, भगवान कृष्ण के फ्रेंड को। तो जिनको ये कथा नहीं, अभी पहली बार यूट्यूब पे सुन रहे हैं, नहीं समझ आई, उनको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। पुराने 7-8 वीडियोस देखेंगे, 10 वीडियोस देखेंगे, फिर ये कथा समझ आनी शुरू होगी। ठीक है, चलो। आज हम इसके 6वें अंक में प्रवेश कर रहे हैं। अंक का मतलब है कि इस नाटक के अलग अलग पार्ट्स हैं, टोटल 7 पार्ट्स हैं। तो हम 6th पार्ट में आज प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर है ये। तो इसमें क्या है, नाटक हो रहा है तो नाटक जैसे मंच पर होता है, तो मंच पर कौन आया है अभी? जटिला। जटिला कौन है? श्रीमती राधा रानी की सास है। वो मंच पर आती हैं और कहती हैं कि आज मैंने सुना है कि राधा, वधु, वधु मतलब राधा उनकी बहू, पीतांबर चादर ओढ़ कर बैठी है, अतः जाकर सही बात का पता लगाऊंगी। तो जटिला को कहीं से ये सूचना मिली कि जो उनकी अ, बहू राधा है वो पीतांबर लेके घर में बैठी है। तो उसने सोचा कि मैं खुद जाके देखती हूँ कि क्या ये बात सत्य है, क्योंकि सबको पता है कि वृंदावन में पीतांबर तो भगवान कृष्ण बैठे हैं। और अगर राधा रानी ने पीतांबर ओढ़ा हुआ है, इट मीन्स वो कृष्णा से मिल के आई हैं। तो ऐसे शंका करती हुई जटिला राधा को खोजने जाती है। इतने में वो देखती हैं कि वहां पे विशाखा सखी है और वो उनको चक्कर आ रहे हैं। वो ऐसे ना, उनका सिर घूम रहा है, मतलब विशाखा सखी का। तो वो घर की दहलीज पे गिर रही हैं, आवाज देती हैं और कहती हैं कि विशाखे, एक पहर हो गया फिर भी तुम घूम रही हो, कितना दिन चढ़ गया है, तुम्हें अभी भी नींद आ रही है, तुम अभी भी नींद में चक्कर खा रही हो, है ना, तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है? तो विशाखा सखी मन में कहती हैं, विशाखा सखी से स्टेज पे आती हैं और अपने मन में क्या कहती हैं कि भगवान कृष्ण से जब हम रास नृत्य करती हैं तो उस रास में किसी गोपी को नींद कैसे आ सकती है? जब भगवान कृष्ण के साथ गोपियां गोपियां भगवान कृष्ण के साथ रात को रास रचाती थी, तो वो कहते हैं कि जब हम भगवान कृष्ण के साथ रास करती हैं रात को, तो उस समय हमारी आंखों में नींद कहाँ होती है ना? तो अब सुबह तो सिर घूमेगा ही ना। जैसे कोई व्यक्ति पूरा दिन पूरी रात सोए ना, तो सुबह उठ के सिर घूमता है ना, चक्कर आते हैं, फिर नींद, फिर सुबह जो नींद आती है वो बहुत बुरी नींद आती है। अगर किसी को पूरी रात नींद ना आए, तो अगर वो व्यक्ति सुबह सोएगा तो बहुत बुरी तरह से नींद आएगी उसको। तो विशाखा से कहती कि रात को तो हम लोग कृष्ण के साथ रास रचा रही थी, अब सुबह तो नींद हमें आनी ही है ना। तो अब आंखों को मलती हुई खोलती और कहती है पौर्णमासी को कि, सॉरी, पौर्णमासी ने जटिला को, कि हमें पौर्णमासी ने आदेश दिया था कि मंदिर में आज तुम सब लोगों ने जागना है, कि कोई पूजा थी, तो इसलिए हम रात को मंदिर में जागे हुए थे, तो हम सो नहीं पाए, इसलिए हमारी ये हालत है कि हम थोड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इनको नींद आ रही है। तो जटिला मन में कहती है कि हाँ, सही कह रही है विशाखा, ऐसा ही हुआ होगा। पौर्णमासी ने बोला होगा कि पूजा होएगी मंदिर में, क्योंकि पौर्णमासी सांदीपनी मुनि की माता है। सांदीपनी मुनि भगवान कृष्ण के गुरु हैं, तो वो गुरु माता होगी, तो वो आदेश देती हैं गोकुल वासियों को कि अभी ये पूजा है, ये विधान करना है, आज मंदिर में आना है, सारे आदेश देती हैं। तो जटिला को यकीन आ जाता है कि हाँ, पौर्णमासी ने ऐसा बोला होगा, क्योंकि रात को मैंने देखा राधा भी अपने बिस्तर में नहीं थी। इसका मतलब फिर सब लोग मंदिर में गए होंगे। तो विशाखा सखी तो जटिला कहती है कि राधा राधा को बुलाओ, राधा कहाँ है? तो जटिला सखी राधा को आवाज देती है कि राधे, इधर आओ, इधर आओ। तो राधा रानी आती है स्टेज पर
अब राधा रानी भी अपनी आंखों को मल रही हैं, उनको भी उबासी आ रही है, उनको भी नींद आ रही है। तो विशाखा को कहती हैं कि विशाखा मुझे नींद बहुत आ रही है। तो थोड़ा सा आंखों को खोलती है तो देखती है कि सामने जटिला खड़ी है और कहती है कि ये जटिला यहाँ पे क्या कर रही है ना, सासू माँ यहाँ पे क्या कर रही है। तो जटिला कहती है, राधा को ध्यान से देखती है जटिला और कहती है, अरे बात तो सच है, इसने तो सचमुच पीताम्बर पहन रखा है राधा ने। अब राधा से अ, अब जटिला ने राधा रानी को देख लिया कि राधा रानी ने कृष्ण का पीताम्बर धारण किया हुआ है। अब राधा रानी रानी का अपने कपड़ों के ऊपर तो कोई ध्यान है नहीं, विशाखा को बोलती है उसके कान में कि मैंने सारंगी सारंगी के मुख से सुना है। सारंगी ना एक छोटी बच्ची है, वो जो जटिला का भतीजा है, मतलब जटिला की भतीजी लगी वो, हाँ। तो वो छोटी बच्ची है, वो थोड़ी सी ना खबर इधर उधर देती है सबको, कोई बात इधर उधर पहुंचानी हो तो पहुंचाती है। तो कहते हैं कि मैंने सारंगी से सुना है कि ये जो बुढ़िया है ना जटिला, वो आधी रात को जहां पे हम रास रचा रहे थे उस विलास तट पर गई थी। तो अवश्य इसने हमें देख लिया होगा, इसलिए तो यहाँ पे आ गई है सुबह सुबह पूछने हमसे कि कहाँ थे तुम लोग रात भर। तो विशाखा सखी कहती, नहीं नहीं ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे वृंदा ने बताया है कि ये जटिला वहां पे आई तो थी, लेकिन कब आई थी, जब कृष्ण और तुम रास के बीच में से गायब हो गए थे और हम सब लोग सखियां तुम्हें ढूंढ रहे थे, तब जटिला वहां पे आई थी। तो जब जटिला वहां पे आई तो हम में से कोई भी उस रास के तट पर था ही नहीं, विलास तट पर था ही नहीं। तो राधिका कहती, फिर अगर इसने हम लोगों को नहीं देखा तो ये आंखें क्रोध से लाल करके मुझे घूरे क्यों जा रही है। तो जटिला कहती है कि झूठ बोलने वाली विशाखे, क्या तुम अंधी हो गई हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता राधा ने क्या पहन रखा है। तो विशाखा राधा को देखकर, अरे वो उसको देखती है, राधा को एकदम से देखती है कि अरे इसने तो पीताम्बर पहन रखा है, इसको तो होश ही नहीं है। तो राधा विशाखा को विशाखा राधा को बोलती है कि राधे पागल हो गई हो, ये देखो क्या कर रखा है तुमने, ये क्या है। तो राधा जैसे ही अपने देखती है खुद को, तो उन्होंने तो पीताम्बर धारण कर रखा है। अब राधा सोचती है मैं क्या करूं, अब सामने जटिला है, इधर मैंने पीताम्बर पहन रखा है और साथ में मेरे विशाखा है, मैं क्या करूं। तो विशाखा को कहती है कि सखी अब तुम ही मेरी शरण हो, कि अब तुम ही बचाओ, तुम ही कुछ करो। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, इस बात को कैसे पलटना है, क्या बात बनानी है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम कुछ करो। तो विशाखा, सखी विशाखा बड़ी चतुर है, तो विशाखा कहती है जटिला को कि आप राधा को देखकर ऐसे शंका क्यों कर रही हैं कि उसने पीले रंग के कपड़े धारण किए हुए हैं, ऐसे शंका क्यों कर रही हैं। तो कहती हैं कि मैं राधा को लेके गई थी वृंदावन की जो बाकी गोपियां हैं, जो इसकी उम्र की हैं, उन गोपियों के पास लेके गई थी और सब लोग ना वहां पे होली खेल रहे थे पीले रंग के उससे, जल से, है ना, हल्दी वाला पानी था, उससे होली खेल रहे थे। तो वहां पे उन्होंने राधा रानी के ऊपर भी वो पानी डाल दिया। अब उससे क्या हुआ कि इसकी जो साड़ी है, इसका जो रंग है वो पीला हो गया। ये कोई पीताम्बर थोड़ा ना है जो घूम घूर के देख रही हो, ये तो राधा की साड़ी है जो पीले रंग की हो गई, गोपियों ने डाल दिया इसके ऊपर हल्दी वाला पानी। तो जटिला कहती, गुस्सा आ जाता है उससे। तो कहती है कि विशाखा, तुम ही चंचल हो, तुमने ही मेरे बेटे के घर को उजाड़ा है, कि तुम ये जो जवानी के नशे में मस्त हैं गोपियां, उनके बीच में मेरी भोली भाली बहू को क्यों लेके जाती हो। तो विशाखा को डांट देती हैं कि तुम ही सारे फसाद की जड़ हो, तुम ये जब तुम्हें पता है कि वृंदावन की जो गोपियां हैं वो उनको पता नहीं लगता है, जैसे उन्होंने जल डाल दिया एक दूसरे के ऊपर, है ना, हल्दी वाला, ऐसे वो हास परिहास करती हैं एक दूसरे के साथ। तो तुम मेरी राधा को वहां पे क्यों लेके जाती हो, मेरी बहू को, है ना, और मेरे बेटे के घर को क्यों उजाड़ती हो, क्योंकि अगर अभिमन्यु देखेगा उसके मन में तो कुछ और ही जाएगा ना कि इसने पीताम्बर धारण कर रखा है, तो तुम ऐसा क्यों करती हो। तो विशाखा सखी कहती हैं कि अरे अब मुझे क्यों लहाना देती है, कि मेरे को क्यों ताने मारती हो। अब पास में दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो दिवाली के त्योहार में सारे ही मतवाले बन के घूम रहे हैं, तो सब लोग ही एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ आमोद प्रमोद कर रहे हैं, कोई होली खेल रहा है, कोई कैसे किसी ढंग से अपने घर को सजा रहा है। तो
अ, प्राचीन काल में जो फेस्टिवल्स होते थे, उत्सव होते थे, उनका बहुत अधिक क्रेज़ होता था। अब हम भी अगर देखें, अब हमारे बचपन में जितना त्योहारों का क्रेज़ होता था, उतना आजकल ख़ैर नहीं है बच्चों को, लेकिन वो कम हो गया है। तो हम बात कर रहे हैं आज से 5000 साल पहले की। तो उस समय दिवाली इत्यादि का उत्सव जब आता था, तो लोग बड़े प्रसन्न होते थे। वो पहले से उसकी तैयारियाँ करनी शुरू कर देते, जैसे मिठाइयाँ बनाना, फिर उसके लिए सजावट करना, एक-दूसरे के साथ आमोद-प्रमोद करना, ये पहले से शुरू कर देते थे। तो विशाखा सखी कहती है कि मुझे क्यों ताने देती हो? कि दिवाली का त्योहार आने वाला है, हर कोई बंदा किसी न किसी ढंग से तैयारियाँ कर रहा है। तो अगर वृंदावन की गोपियाँ आपस में मिल ली, उन्होंने कोई हँसी-खेल कर दी एक-दूसरे के साथ, तो क्या बड़ी बात है ना? तो जटिला कहती कि हाँ बेटी, बात तो तुम ठीक करती हो कि सही बात है, दिवाली का त्योहार ने सबको पागल कर दिया है। सब लोग मतलब जैसे खुशी के मारे पागल-पागल से घूम रहे हैं। मैं कल गई थी यमुना के तट पर और मैंने देखा वहाँ पे गोपियाँ ना अजीब-अजीब सी हरकतें कर रही थी, पगलाई-पगलाई से घूम रही थी। अब जटिला को वहाँ पे कृष्ण तो दिखाई नहीं दे रहे कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई ऐसी हरकतें कर रही थी। लेकिन उसने ऐसे बोला कि हाँ, मैं गई थी यमुना के तट पर, वहाँ पे मुझे दिखा गोपियाँ भी ऐसे अजीब सा ढंग से हरकतें कर रही हो थी, तो हाँ, दिवाली के त्योहार का ही असर होगा। तो विशाला टेढ़ी नज़रों से राधा की तरफ देखती है कि बात बन गई, मतलब बुढ़िया मान गई है, उसको बातों में ले लिया है। तो जटिला कहती है कि विशाखा मेरी एक प्रार्थना है, तुम मेरी एक बात मानो, मेरे ऊपर कृपा करो। तो विशाखा कहती है कि आप तो मेरी माता के समान हैं, आप ऐसे प्रार्थना क्यों कर रही हैं? आदेश दीजिए मुझे क्या करना है? तो जटिला कहती हैं कि बेटी तुम तो शुद्ध हो, तुम्हें तो छल कपट नहीं आता, छल प्रपंच कुछ नहीं आता। तुम ये जो मेरी बहू राधा है ना, इसको कृष्ण के हाथ से बचाओ। जो कृष्ण है वो सारी गोपियों को छेड़ते रहते हैं, सबके पीछे पीछे भागते हैं। मेरी जो बहू है ये भोली भाली है, इसको कृष्ण के हाथ से बचाओ। तो विशाखा कहती कहती आप चिंता मत करो। जटिला को कहती कि ये जो ललिता है ना, ये बहुत चंट है, ये कृष्ण को इसके पास फटकने भी नहीं देगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो जटिला कहती है ललिता की, ललिता कहाँ गई? तो विशाखा सखी कहती हैं कि ये मतलब ललिता भी आने वाली ही है, ठीक है। तो अब जटिला वहां से चली जाती है। तो इतने में नहीं, एक मिनट, हाँ जल्दी, सॉरी, ललिता कहते कहाँ गई? तो विशाखा सखी कहती हैं कि पद्मा के साथ ललिता यहीं पे आ रही है। पद्मा कौन है? किसकी सखी है पद्मा, किसी को याद है? पद्मा सखी है चंद्रावली की। पद्मा और शैव्या चंद्रावली की सखियां हैं। ललित चंद्रा। राधा रानी की सखियां हैं। तो जटिला कहती है कि ठीक है, अब तुम सहेलियां बैठो आपस में, मैं वो गोबर के उपले बनाते हैं ना, वो ऐसे बड़ी सी वो ढेरी सी लगा देती हैं कि मैं गोबर का पिंड बनाने जा रही हूँ, मैं जाती हूँ, तुम बैठो। तो पद्मा घर में आती है, राधा रानी के घर में हूँ। तो ललिता कहती है अब ये जो पद्मा है ये चंद्रावली की सहेली है, तो ये थोड़ा-सा ना मतलब जैसे आएगी। मैंने बताया था ना कि सखियाँ कैसी हैं, कुछ सखियाँ ऐसी हैं कि वो राधा रानी की सखियाँ हैं, राधा के पास ही रहेंगी, चंद्रावली की सखियों से नहीं मिलेंगी। और जो चंद्रावली की सखियाँ हैं, वो चंद्रावली के पास रहेंगी, राधा रानी से नहीं मिलेंगी। लेकिन कुछ सखियाँ वृंदावन में ऐसी हैं कि वो चंद्रावली से भी मिलती हैं और राधा रानी से भी मिलती हैं। और कुछ चंद्रावली की सखियाँ भी ऐसी हैं जो राधा रानी के पास भी जाती हैं और चंद्रावली के पास भी जाती हैं। तो 4 ग्रुप हैं गोपियों के। और गोपी कौन सी, एक 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 दो गोपियां हैं, हजारों गोपियां हैं वहां पे वृंदावन में, है ना। तो पद्मा आती है राधा के घर में, वैसे वो चंद्रावली की सखी है। तो अब यहाँ पे आके कुछ कुछ ऐसी बातें कहेंगी पद्मा कि भाई ये थोड़ा सा जले, ललिता विशाखा थोड़ा सा जले कि जो चंद्रावली है उनसे तो भगवान मिलते रहते हैं, राधा को तो कभी कभी मिलते हैं। तो ऐसी बातें करेंगी, तो जब बातें करेंगे तो आपको समझ आएगी थोड़ी थोड़ी ना। तो ललिता कहती है कि पद्मा सखी को कि पद्मा कहाँ से आ रही हो? तो पद्मा कहती है कि मैं कृष्ण के पास से आ रही हूँ। तो ललिता पूछती है कि कृष्ण इस समय कहाँ है? तो पद्मा कहती है कि जो मालती नाम का बाग है, मालती उद्यान है, वहां पे उसके कोने में बैठे हैं। तो ललिता कहती क्या कर रहे हैं कृष्ण? तो कहते मधुमंगल के साथ घूम रहे हैं। तो ललिता कहती हैं कि क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हुई? पद्मा को कहती हैं। तो पद्मा कहती है कि हाँ, मैंने मालती के फूलों की एक माला बनाई और मैंने कृष्ण को गिफ्ट कर दी एक माला मालती के फूलों की बना के। तो कहते जब लेकिन मैंने उनको माला दी ना कृष्ण को,
कहती कृष्ण ने बोला कि जैसे तुम मुझे माला देती हो ना पद्मा मालती के फूलों के बना बना के, इस प्रकार कहते जो ललिता है ना, उसको बहुत सुंदर वो आती है, फोटो जैसे पेंटिंग करते हैं ना, उसको बहुत सुंदर पेंटिंग आती है। वो मुझे लक्ष्मी की पेंटिंग बना के देती है। तो कहते कि ये मैं तुम्हारे हाथ में ये एक पत्र भेज रहा हूँ, ये उसको दे देना, ललिता सखी को दे देना कि मैं तुम्हारे हाथ को ललिता के लिए संदेश भेजता हूँ। वो भी मेरे लिए पेंटिंग बनाती है ना, तो मैं बताता हूँ उसको कि कैसे कैसे बना के देनी है अभी मेरे को। तो ललिता पत्र लेके मन में सोचती है कि मैंने तो कृष्ण को कभी कोई पेंटिंग दी नहीं, है ना। तो इसने जो कृष्ण ने मुझे पत्र दिया है, ये कोई पद्मा से छिपाकर कोई और बात लिखी होगी पत्र में, मैं देखती हूँ। तो जैसे ही ललिता पत्र पढ़ती हैं, उसमें भगवान ने गुप्त रूप से, क्योंकि संस्कृत के शब्द हैं, अब समझ तो नहीं आएंगे अगर मैं समझाऊंगी भी तो इसमें ना गुप्त रूप में ये लिखा हुआ है कि ललिता तुम मेरे और राधा के मिलने के लिए कोई यत्न करो, कि तुम राधा को लेकर मेरे पास आओ, कृष्ण ने ये गुप्त रूप में संदेश भेजा है। तो अ, ललिता सखी पत्र को देख के उसकी जो गूढ़ भाषा है, जो उसमें सीक्रेट पहेली के तौर पर बात लिखी हुई है, वो पढ़ती है और फिर समझ जाती है कि इसमें तो कृष्ण ने राधा से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। तो फिर कहती है कि राधा के पास जाती है, इतने पद्मा भी वहां पे आती है, पद्मा भी राधा रानी से मिलती हैं और कहती हैं राधा के पास आकर, अब सब राधा रानी के पीताम्बर डाला हुआ है ना। अब वो तो भूल जाती हैं, राधा रानी उसको उतारना भी भूल जाती हैं, लेकिन पद्मा सखी देख लेती हैं और कहती हैं राधा को कि चलो राधा, हमारी लड़ाई खत्म होगी कृष्ण के साथ। कैसे? कहती क्योंकि कृष्ण ने हमारे वस्त्र चुराए थे, हमने उसका पीताम्बर चुरा लिया, तो हमारा जो बदला था वो पूरा हो गया, अब हमारी लड़ाई खत्म हो गई। तो ललिता कहती हैं, इनफैक्ट वो राधा रानी को ताना देती है कि तुम रात को कृष्ण से मिल के आई हो, इसलिए तो उसका पीताम्बर तुम्हारे पास है। तो ललिता सखी कहती हैं कि तुम शक क्यों कर रही हो पद्मा, ये कोई पीताम्बर नहीं है, ये तो राधा रानी की साड़ी है जिसपे कुमकुम लग गया है, तो वो पीले रंग की हो गई है। तो यहाँ पे अ, पद्मा कहती हैं कि राधे को कि मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं चलती हूँ अब, ठीक है। और कहती मैं चंद्रावली के गांव में जाऊंगी और वहां पे भगवान कृष्ण की महिमा का गान करूंगी, मतलब उनका उनका भजन उनको सुनाऊंगी, गीत सुनाऊंगी उनका। तो विशाखा सखी कहती हैं कि पद्मा तुम लोग धन्य हो, क्योंकि तुम्हें कृष्ण के दर्शन तो नहीं मिलते, लेकिन तुम अपने गीतों के द्वारा, अपने भजनों के द्वारा चंद्रावली के हृदय को प्रसन्न करती हो। कि कृष्ण वहां पे आते नहीं है तुम्हारे गांव में, लेकिन फिर भी तुम कृष्ण के गीत गा गा के अपनी सखी को सुख देती हो। तो पद्मा कहती फिर तुम भी वैसा क्यों नहीं करती कि जैसे मैं अपनी सखी को सुख देती हूँ चंद्रावली को, भगवान के गीत गा गा कर, तुम भी ऐसे ही राधा सा रानी के सामने गीत गाओ। तो विशाखा सखी कहती कि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो पद्मा सखी कहती क्यों, कृष्ण का गीत या भजन क्यों नहीं गा सकती तुम राधा के सामने। तो विशाखा सखी कहती हैं कि जो राधा है वो तो कृष्ण का नाम सुनकर ही मूर्छित हो जाती हैं, तो गीत सुनेंगी फिर पता नहीं क्या हालत होगी उनकी। तो कहती हम में इतनी शक्ति नहीं है कि राधा को गीत सुनाए। तो पद्मा मन ही मन में सोचती है कि कितनी प्रेम की उच्च अवस्था है कि कृष्ण का नाम सुनकर राधा रानी मोहित हो रही हैं। और फिर कहती हैं कि विशाखा तुम लोग तो बहुत सुखी हो, मैं तो बड़ी दुखी हूँ। तो ललिता कहती कि तो तुम्हें क्या दुख है। तो पद्मा कहती हैं कि मेरे तो दुखों का अंत ही नहीं है। मैं तो कभी चंद्रावली के बाल संवारती हूँ, कभी उनकी मैं कभी उनका जूड़ा बनाती हूँ, कभी उनकी माला गूंथती हूँ, कभी उनका श्रृंगार करती हूँ, मैं तो सारा दिन बिजी रहती हूँ इसी काम में। ये इनडायरेक्टली एक ताना सुना रही हैं, विशाखा और ललिता को क्या ताना सुना रही हैं कि कृष्ण दिन में चंद्रावली से इतनी बार मिलते हैं कि चंद्रावली के बाल बिखर जाते हैं, उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं, हमें फिर से चंद्रावली को तैयार करना पड़ता है, फिर से कृष्ण मिलने आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कृष्ण चंद्रावली के पास तो आते जाते रहते हैं, राधा रानी को कभी कभी दर्शन देते हैं, चंद्रावली के पास तो वो हमेशा ही होते हैं, ऐसे उनको चिढ़ा रही है थोड़ा,
ये समझो। तो विशाखा सखी कहती हैं कि पद्मा कितनी ठीक है, कहते जैसे तुम दुखी हो ना, हम लोगों का भी दुख है थोड़ा सा। तो पद्मा कहती तुम लोगों को क्या दुख है? तो विशाखा सखी कहती हैं कि जो ये जैसे मतलब कुछ संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, इसका एक तात्पर्य ये बनता है कि तुम लोग, तुम्हें जैसे छुट्टी नहीं है ना, तुम बार बार चंद्रावली का श्रृंगार करती रहती हो, कृष्ण बार बार मिलने आते हैं। लेकिन राधा रानी के साथ ऐसा नहीं होता। कृष्ण यहाँ पे आके बार बार हमारी मिन्नतें करते हैं, हम लोगों की, राधा रानी की नहीं, हम लोगों की, कि एक बार राधा के दर्शन करा दो, मुझे राधा से मिलवा दो। कितना यहाँ पे लौटते हैं, मिन्नतें करते हैं, खुशामद करते हैं, चापलूसियां करते हैं। तब जाके कहीं राधा रानी का दर्शन होता है। कि तुम्हारी चंद्रावली जैसे सुलभ नहीं है राधा रानी। राधा रानी के दर्शन होना तो बहुत बड़ी बात है। तो ललिता सखी कहती हैं कि विशाखा एक दुख और भी है हमें, वो भी बताओ पद्मा को जरा। तो विशाखा सखी कहती वो क्या दुख है? तो कहती हैं कि जब राधा रानी के चरणों में कृष्ण बार बार प्रणाम करते हैं ना, तो राधा रानी के चरणों में वो अलता लगा होता है ना, लाल रंग, देखा होगा आपने की बार अलता लगा होता है। तो कहते बार बार अलता उनके मस्तक पर लग जाता है और हमें बार बार राधा रानी को अलता लगाना पड़ता है। कि कृष्ण बार बार आते हैं, राधा रानी के चरणों में लौटते हैं, तो उनके चरणों से जो लाली है वो कृष्ण के माथे पर लग जाती है, तो हमें बार बार राधा रानी को के चरणों पर अलता लगाना पड़ता है। तो उसने ताना दिया था कि मुझे तो बार बार चंद्रावली को उसे जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि कृष्ण मिलने आते हैं, तो उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ पे विशाखा और ललिता ने उस ताने का जवाब दे दिया कि भाई तुम्हारी चंद्रावली जैसी नहीं है राधा रानी, यहाँ कृष्ण आते हैं, चरणों में लौटते हैं, कितनी बार प्रणाम करते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं उनके चरणों का जो लाली है, फिर जाके कहीं राधा रानी के दर्शन होते हैं। तो ऐसे एक दूसरे के साथ थोड़ी टांग खिंचाई समझ लो, थोड़ी तानेबाजी ये हो रही है। अब आज की कथा को मुझे थोड़ा जल्दी विश्राम देना है, मैंने मंदिर जाना है आज। तो बाकी की कथा हम कल करेंगे। तो अभी सबको समझ आया जितना बताया? हाँ जी मतलब। बस तो मतलब हाँ जी। सिंपल लैंग्वेज ही है, कोई टफ था नहीं है आज की कथा में कुछ, है ना? ठीक है। तो फिर कल। मुझे लगा ही था कि मैं क्या शायद क्लास लगेगी नहीं। हाँ नहीं, मैं पहले मैसेज डालने हम्म। लगी थी कि आज क्लास नहीं लगेगी, कि मुझे मंदिर जाना है, फिर मुझे लगा नहीं, कि भक्त लोग तो मतलब वेट करते हैं ना कथा की, तो थोड़ी सी कर हाँ। लेंगे, तो कथा होनी चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने शुरू। ठीक है, चलो जी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।